अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरा नाम जी एहसन बुखारी है। बुखारी एजुकेशन कंसल्टेंसी से मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के पास तीन बड़ी न्यूज़ के साथ और काफ़ी देर से के बाद आया हूँ, तो तीन बड़ी न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है किर्गिज़िस्तान। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किर्गिज़िस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पीएमसी से आप लोगों को पता होगा कि पीएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बाकायदा इस चीज़ को मेंशन किया है कि वो किर्गिज़िस्तान के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल के, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं या कुछ भी है, तो वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ अर्सा पहले, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2010 की। 2010 में हम लोगों ने एक स्कैम देखा था डबलिन में, ठीक है, यूके का मैंने देखा था। पहले यार यूके में हुआ, फिर वो आयरलैंड में हुआ। तो पहले हम यूके को डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइम स्कैम क्या हुआ था। यूके की इकॉनमी नीचे आ रही थी, यूके ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर दिए। तमाम लोग 2010 में आप लोग ट्रैवल करके गए, उधर पहुंचे। वो लोग भी थे जिनको अपने नाम के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, उनको भी वीज़े ग्रांट हुए। वो लोग वहाँ पहुँचे, तो एट द एंड ऑफ द डे जो है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद यूके बॉर्डर एजेंसी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो जब वो ब्लैक लिस्ट हो गए तो वो बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं था। वो बच्चे जिनके वीज़े 2 साल के थे, उन्होंने अपना टाइम पूरे किए, उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए, और एट द एंड ऑफ द डे वो वापस आ गए। ठीक है, फिर यूके बॉर्डर एजेंसी ने बहुत से लोगों के कॉलेजेस, बहुत से जो छोटे छोटे कॉलेजेस बन गए थे वीज़े के लिए, उन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे यही सेम रूमर्स जो यूके में थी उस टाइम पे, अब वो सेम चली थी किर्गिज़िस्तान में। मेजॉरिटी पीपल ने किर्गिज़िस्तान को स्टार्ट किया, मेजॉरिटी पीपल ने किर्गिज़िस्तान पे मेडिकल ग्रेजुएट्स को भेजे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आए कि आप ये प्रमोट करें, वो करें, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट थी उसने ये साफ इनकार कर दिया कि जी इसका एंड बहुत बुरा है। और वही चीज़ हुई कि पीएमसी ने किर्गिज़िस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, ना सिर्फ ऑफिशियली बल्कि वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिया। अब जो लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं उनका, और जो वो पढ़ रहे हैं उनका कोई फ्यूचर अभी राइट नाउ दे आर ब्लैंक, उनको कोई नज़र नहीं आ रहा। दे हैव वेरी बिग प्रॉब्लम, दे आर इन द बिग प्रॉब्लम। तो मैं आज सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो किर्गिज़िस्तान में हैं उनसे कहता हूँ कि बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। ये टाइम आता है वक्ती तौर पे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप हम लोगों से रब्ता करें, हमें अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह दें, डॉक्यूमेंट्स दें। हम आपके देख सकते हैं कि कहाँ फिजिबल यूरोप में कहाँ ट्रांसफ़र इजीली मिल सकता है, स्पेशली किर्गिज़िस्तान वालों को। ठीक है, और कहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं ताकि आप अपनी डिग्री यूरोपियन यूनियन में करके यूरोपियन मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अब आपके लोगों के पास टाइम, जो 3rd ईयर में है, जो 2nd ईयर में है, जो 4th ईयर में है, जो 5th ईयर में भी हैं, दे कैन ट्रांसफ़र देयर डिग्रीज टू द यूरोपियन साइड। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, हमारे ग्रुप में मैसेज करें। एट द एंड ऑफ दिस लाइव सेशन आई विल गेट, मैं आप लोगों को नंबर दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मुझे अभी एक मैसेज आया तला इकबाल का, वो पूछ रहे हैं कि किर्गिस्तान में MBBS कहीं कहाँ सही रहेगा पाकिस्तान से स्टूडेंट के लिए। देखो बेटा, बात सुनो, किर्गिस्तान इज़ नाउ ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। तो इट इज़, ये बेहतर है कि बजाय हम किर्गिस्तान को डिस्कस करें, देयर आर अदर ऑप्शंस, जैसे जर्मनी है, जैसे यूक्रेन है। अभी हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स हैं, उसको डायरेक्ट एडमिशन मिला जर्मनी में MBBS, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो एनी हाउ अभी मैं थोड़ा सा अपना जो लेसन है वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तलब, आप मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो PMC से किर्गिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया। दूसरी अच्छी चीज़ ये है, यूक्रेन में जो MBBS हो रहा है, ठीक है, वो अब जो 2000, 3000, 4000 US डॉलर में था, वो कम हो के साल की फ़ीस $2600 हो गई है। यानी कि आपको किर्गिस्तान के पैकेज में यूरोपियन डिग्री मिलने जा रही है। दैट वुड बी परफेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। ये स्पेशली हम लोगों ने एक एफर्ट्स किया है, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की दनीपुर कैंपस में हम लोगों ने एक फ़ाइट बैक की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2500 यूरो बनते हैं टोटली, जो उनके 2600 US डॉलर बनते हैं साल के। तो 2500 यूरो, 2250 सेमेस्टर आपको मेडिकल मिलता है, यूरोपियन मेडिकल काउंसिल से टेस्ट हुआ हुआ। दैट वुड बी ऑसम फॉर बोथ ऑफ यू। इस चीज़ के लिए आप लोग बहुत देखो, और स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी MD टेस्ट होने जा रहे हैं, उनको देखो आप, और उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। थर्डली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि USA ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया फॉर ग्रीन कार्ड। सुल्तान, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं ज़रा USA को देख लूँ। USA ने ग्रीन कार्ड, ठीक है, जिन लोगों के ग्रीन कार्ड्स का बड़ा इशू था, उनके लिए पॉलिसी चेंज कर दी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस टाइम अगर जो बच्चे USA का ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, ये रिक्वायरमेंट उनके लिए बहुत है। जो न्यू रूल्स आए हैं 2020 के, उसमें USA कहता है कि अगर आपने 10 में से कोई 3 चीज़ें भी पूरी रिक्वायरमेंट्स हमारी मीट कर ली, तो हम आपको इमिग्रेंट वीज़ा इशू कर देंगे, ठीक है, जिसको वीज़ा बोला जाता है, E14, E13, ठीक है ना, कैटेगरी वीज़ा। वो 10 पॉइंट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ कि वो 10 पॉइंट कौन से हैं जिनको आपने मीट करना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि हाईली क्वालिफाइड पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनकी सैलरी पैकेजेस बहुत है, जिनके रिसर्च पब्लिश होते हैं, जिनका बिजनेस है, जो अपने मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, जो टीम लीड करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसका हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। जो 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई से 3 आपने मीट करने हैं। पहला पॉइंट है एविडेंस ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ लेसर नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्राइज फॉर एक्सीलेंस। यानी कि आपने हमें प्रूफ देना है कि आपके पास रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, कि नेशनली और इंटरनेशनली आपको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एविडेंस ऑफ योर मेंबरशिप इन द फील्ड विच डिमांड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ देयर मेंबर्स। यानी कि आपने अपनी मेंबरशिप दिखानी है उस फील्ड में
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स आपने लिखी हुई हैं, आपके मेंबर्स ने ली हुई हैं इंटरनेशनली। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जी एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल। ये स्पेशली जो पीएचडी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए। एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल अबाउट यू इन प्रोफेशनल और मेजर ट्रेड पब्लिकेशंस और अदर मेजर मीडिया, यानी कि डॉन न्यूज़, नेशनल न्यूज़। यहाँ पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस आपने की हुई हैं तो उसका आपने एविडेंस देना है। चौथा पॉइंट है एविडेंस दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू जज द वर्क ऑफ अदर्स आइदर इंडिविजुअली और ऑन अ पैनल। आपने एविडेंस देना है कि आपने दूसरों का वर्क जज करने की कैपेसिटी है पड़ी, चाहे वो आपने अकेले किए, चाहे वो आपने पैनल बोर्ड के ऊपर किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। पांचवा पॉइंट है एविडेंस ऑफ योर ओरिजिनल साइंटिफिक, स्कॉलरी, आर्टिस्टिक, एथलेटिक और बिजनेस रिलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस टू द फील्ड। यानी कि आपने एविडेंस देने हैं ओरिजिनल्स में साइंटिफिक, स्कॉलरली, आर्टिस्टिक, एथलेटिक और बिजनेस रिलेटेड कंट्रीब्यूशन जो आपने दुनिया में नेशनली और इंटरनेशनली किया है, और उसका जिक्र इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल ट्रेड में जिक्र हो। छठा पॉइंट है एविडेंस ऑफ योर ऑथरशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सब हमारे नावल निगार हैं, जो इंटरनेशनली नावल लिखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एविडेंस ऑफ योर ऑथरशिप ऑफ स्कॉलरली, आर्टिस्टिक्स इन प्रोफेशनल और मेजर ट्रेड पब्लिकेशन अदर मीडिया, मेजर मीडिया जो डॉन न्यूज़ में जिनके आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं, ये सारा कुछ वो बताना है आपको। सातवां पॉइंट है एविडेंस दैट योर वर्क हैज़ बीन डिस्प्लेड एट आर्टिस्टिक एग्जीबिशंस और शोकेस। ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि हमारे 50 to 70% पाकिस्तानी इस पॉइंट को मीट कर लेंगे, क्योंकि ये तकरीबन उन हाईली क्वालिफाइड पीपल्स होते हैं जिनके जो काम को सराहा जाता है, वो डिस्प्ले किया जाता है, बड़े बड़े एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, शोकेसेस में दिखाए जाते हैं, तो ये उनके एविडेंसेस दिखाने आते हैं। आठवां पॉइंट है एविडेंस ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑफ लीडिंग और क्रिटिकल रोल इन डिस्टिंग। आप अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब करते हैं उसका मुझे हमें एविडेंस देना है कि वो लीडिंग था और क्रिटिकल रोल में आपका क्या लीड रोल पर रहा। करेक्ट यूँ समझ लें कि कंपनी की तरफ से जो आपको करेक्टर मिल रहा है या कोई लीडरशिप ऑनर वो सर्टिफिकेट दिया गया, वो आपने दिखाना है। नौवां पॉइंट एविडेंस दैट यू कमांड अ हाई सैलरी और अदर सिग्निफिकेंट हाई रिम्यूनरेशन इन रिलेशन टू द अदर इन फील्ड। आपने एविडेंस देना है कि आपकी सैलरी बहुत हाई है और आप सिग्निफिकेंटली हाई इसको मेंटेन कर सकते हो, इस तरह का एविडेंस देना है। 10वां और आखिरी पॉइंट है एविडेंस ऑफ योर कमर्शियल सक्सेस इन परफॉर्मिंग आर्ट। ये जो आर्ट मीडिया होता है, ठीक है, जो तस्वीरें बनाते हैं, जो मीडिया पे जाके पब्लिकेशंस करते हैं, उसकी सक्सेस के बारे में एविडेंस देने हैं कि दुनिया उस सक्सेस को एक्सेप्ट करती है कि आपने उस सक्सेस को लीड किया। ठीक है, ये वो 10 पॉइंट हैं जिनके बेस के ऊपर हम आपका यूएस में ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है, हम इसको मैं और आप लोगों के लिए आसानी बता देता हूँ कि ये बेसिकली फॉर्म I-40 वीज़ा है जो पिटिशन फॉर एलियन वर्कर है। ठीक है, जो काम आप पाकिस्तान में कर रहे हो वही काम आपने यूएस में करना है। ठीक है, मैं एक दोबारा बता रहा हूँ, ये फॉर्म I-40
पिटीशन फॉर एलियन वर्कर वीज़ा है। जब आपकी ये अप्रूवल आती है पिटीशन से, तो आपको EB1 कैटेगरी वीज़ा इशू किया जाता है। EB1 जो कि लीड करता है आपको ग्रीन कार्ड के ऊपर। इसमें आपके बच्चे, बीवी और जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली तो बीवी और बच्चे ही होते हैं जी, 21 साल तक, ठीक है, वो तमाम जो पूरी फैमिली है, ठीक है, वो एज एन इमिग्रेंट एडमिशन और पढ़ाई कर सकते हैं यूएस में। उनकी वीज़ा कैटेगरी है E14 एंड E15। इस कैटेगरी के बेस पे आप पढ़ सकते हो और अपने फैमिली और बच्चे इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर पढ़ा सकते हो। तो आप मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। मैंने कभी नहीं कहा कि शेयर करें, लेकिन दिस टाइम आई एम आस्किंग यू टू शेयर इट, बिकॉज इसमें आपको ये ग्रीन कार्ड यूएस एक ख्वाब होता है। एक ग्रीन कार्ड का ये बहुत बड़ी चीज़ ये दोबारा लॉन्च हुई है, किसी भी टाइम पे क्लोज हो सकती है। तो जो एलिजिबल है यूएस ग्रीन कार्ड में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करें, मैं इसको देखूंगा और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता करूंगा। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। रब्ते के लिए हमारे नंबर हैं 0300963598 और 033560462727। ये हमारे रब्ते के नंबर हैं, इनसे आप हमें रब्ता कर सकते हो। तो किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन्स के लिए आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।